हाय गाइस, आज हम 2022 में आई मूवी स्माइल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में एक बेड पर पड़ी होती है और अपनी बची हुई लाइफ की अंतिम सांसें ले रही होती है। और तभी इस औरत को उसकी बेटी रोज देख लेती है जो बहुत ही घबरा जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज अब बड़ी हो चुकी है और अब वो मेंटली बीमारी से जूझ रहे लोगों का इलाज करती है, यानी रोज एक साइकोथेरेपिस्ट का काम करती है। उसी रात रोज के पास एक लॉरा नाम की लड़की का केस आता है। वहीं उसकी फाइल चेक करने पर रोज को पता चलता है कि लॉरा को ये बीमारी पहले नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले उसके बॉस ने उसके सामने ही खुद को हैमर मारकर सुसाइड कर लिया था और तभी से लॉरा मेंटली बीमार हो गई है। इसके बाद रोज लॉरा के पास जाती है और वो देखती है कि लॉरा काफी डरी हुई होती है और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। तो रोज उसे संभालती है और उससे कहती है कि वो हर हालत में उसकी मदद करेगी। पर लॉरा उसे बताती है कि जब से उसने अपने बॉस को अपने सामने मरते हुए देखा है, तब से उसे एक इविल एंटिटी उसे परेशान कर रही है, जो उसे देखकर बहुत ही अजीब स्माइल करती है। यहाँ तक कि वो एंटिटी अलग अलग लोगों के भेष में आकर उसे परेशान करती है। इस पर रोज उसे समझाती है कि ये बस तुम्हारा भ्रम है। तो लॉरा रोज से कहती है कि वो पागल नहीं है, इसलिए उसे मालूम है कि वो क्या बोल रही है। और तभी लॉरा को वो एंटिटी फिर से दिखने लगती है। तो लॉरा काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो रोज मदद बुलाने के लिए अपने स्टाफ को कॉल करती है और जब रोज वापस पीछे मुड़ती है तो देखती है कि लॉरा उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। और देखते ही देखते लॉरा रोज के सामने एक कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। वहीं ये देखकर रोज के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद दो पुलिस ऑफिसर रोज से इस हादसे के बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं, जिनमें से एक रोज का एक्स बॉयफ्रेंड जॉय होता है। वहीं अब रोज इस हादसे के बाद खुद काफी डिस्टर्ब हो जाती है। रोज अपने घर जाने के बाद खुद को शांत करने के लिए शराब पीती है और तभी उसे अपने घर के एक कोने में लॉरा दिखाई देती है, जो इसे देखकर स्माइल कर रही होती है। ये देखकर रोज काफी घबरा जाती है और तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर आ जाता है, जो उसे संभाल लेता है। यहाँ रोज ट्रेवर को उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताती है और फिर ट्रेवर रोज को डिनर पर ले जाता है, जहाँ डिनर के दौरान हम रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड निक को देखते हैं। यहाँ हॉली रोज और ट्रेवर को अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन रोज उससे कहती है कि उसे उस दिन किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए वो उसकी पार्टी में नहीं आ सकती है। इसी दौरान हॉली रोज से अपने पुराने घर को बेचने के बारे में पूछती है, तो रोज इसके लिए भी मना कर देती है। इस दौरान हम रोज के बिहेवियर को समझ पाते हैं कि रोज अभी भी हॉस्पिटल में हुए हादसे को लेकर डिस्टर्ब है और इसी वजह से रोज और हॉली में झगड़ा भी हो जाता है। फिर अगले दिन रोज अपने ऑफिस में जाकर लॉरा के बारे में छानबीन करती है, तो उसे पता चलता है कि जब लॉरा के बॉस ने खुद को लॉरा के सामने मारा था, तब उसके चेहरे पर भी वही डरावनी स्माइल थी और तभी से लॉरा की मेंटल कंडीशन भी खराब हो गई थी। इसी दौरान रोज को हॉली का फोन आता है और वो कल के झगड़े के लिए उससे माफी मांगती है। यहाँ हॉली फिर से उसे बर्थडे पर आने के लिए बोलती है। इसी दौरान रोज जब अपनी खिड़की के पास जाती है तो उसे बाहर कार पार्किंग में फिर से लॉरा दिखाई देती है, जिसे देखकर रोज घबरा जाती है। इसके बाद रोज जब बाहर जाती है तो उसका एक पेशेंट कॉल स्माइल करते हुए दिखाई देता है। वहीं जब रोज उसके पास जाती है तो कॉल बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम भी मरने वाली हो। ये सुनकर रोज डर जाती है और चिल्ला चिल्लाकर अपने स्टाफ को बुलाती है, लेकिन जब स्टाफ वहाँ आकर देखते हैं तो कॉल सो रहा होता है। इसका मतलब ये कि रोज भी अब हेलुसिनेट कर रही होती है, जैसे कि पहले लॉरा ने उसे बताया था। वही इस इंसिडेंट के बाद रोज के बॉस उससे कहते हैं कि तुम बहुत काम करती हो, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो वो रोज को 7 दिनों की छुट्टी दे देते हैं। इसके बाद रोज घर आते ही हॉली के बेटे के बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए एक गिफ्ट खरीद लेती है। वही घर पर रोज शराब पीते हुए अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, तो रोज बाहर चेक करने के लिए जाती है, पर बाहर का दरवाजा पहले से ही लॉक होता है। और तभी उसे अपने सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है, जिसमें पहले तो एक औरत उससे अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज उससे कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया है और फिर वो औरत रोज को पीछे मुड़ने के लिए बोलती है, लेकिन तभी दोबारा फोन बजने लगता है और यहाँ रोज एहसास करती है कि पिछला फोन उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद सिक्योरिटी वाले वहाँ आकर उसका घर चेक करते हैं और तभी वहाँ ट्रेवर भी आ जाता है, जहाँ ट्रेवर रोज से अलार्म के बारे में पूछता है, तो रोज उसे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। आगे रात को रोज अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए जाती है, पर उसे पूरे घर में अपनी बिल्ली कहीं दिखाई नहीं देती है। वहीं रात को रोज जब सो रही होती है तभी उसे अपनी मॉम के सपने आने लगते हैं, जिससे वो उठ जाती है और फिर रोज लॉरा के इंसिडेंट वाले दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगती। लेकिन तभी रिकॉर्डिंग के बीच में उसे एक अजीब आवाज में अपना नाम सुनाई देता है, तो रोज उसे दोबारा सुनने की कोशिश करती है, पर तभी एक इविल स्पिरिट उसे अपने
पास नजर आती है, जिससे रोज बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक चाकू उठा लेती है। और तभी वहाँ ट्रेवर आ जाता है, जो रोज के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है। फिर अगले दिन रोज अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाती है, जिसका नाम डॉक्टर मैडलिन होता है, जो रोज को बचपन से ट्रीट करते हुए आई थी। यहाँ रोज मैडलिन को अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है और वो डॉक्टर मैडलिन से अपने लिए कुछ मेडिसिन देने के लिए कहती है, पर डॉक्टर मैडलिन रोज से कहती है कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डॉक्टर मैडलिन रोज से ये भी कहती है कि हो सकता है कि लॉरा के इस इंसिडेंट ने उसके बचपन में होने वाले इंसिडेंट को ट्रिगर कर दिया हो, जिस वजह से वो फिर से गहरे सदमे में चली गई हो। इसलिए डॉक्टर मैडलिन रोज को आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद रोज गिफ्ट लेकर हॉली के बेटे जैक्सन के बर्थडे पार्टी पर जाती है, जहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हॉली का बेटा जैसे ही रोज का गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर मरी हुई बिल्ली की लाश होती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और हॉली रोज पर चिल्लाने लगती है। यहाँ रोज अपनी बिल्ली की लाश को देखकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसी दौरान रोज को एक स्माइल करती हुई लड़की दिखाई देती है, जिससे रोज और भी घबरा जाती है और डर की वजह से एक टेबल के ऊपर गिर जाती है, जिससे रोज को काफी चोट भी लग जाती है। फिर इसके बाद ट्रेवर और हॉली रोज को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रोज को काफी चोट आई हुई थी। और फिर वापस आने के बाद रोज अपने साथ हुए इंसिडेंट और स्माइलिंग फेस वाली बात ट्रेवर को बताती है और उससे कहती है कि उसके पीछे भी वही एंटिटी पड़ी हुई है जिसने लॉरा की जान ली थी। लेकिन ट्रेवर को रोज की बातों पर भरोसा ही नहीं होता है और वो रोज को पागल बोल देता है, जिससे रोज काफी अपसेट हो जाती है। फिर उसी रात रोज जब लॉरा के बॉस के एड्रेस के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है, तभी उसे अपने कमरे में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी मॉम की रूह यानी आत्मा को अपने कमरे में आते हुए देखती है। रोज की मॉम यहाँ रोज से मदद मांगने आती है, पर रोज उस एंटिटी को इग्नोर करते हुए सो जाती है। फिर अगले दिन रोज लॉरा के बॉस के घर जाती है, जहाँ वो उसकी वाइफ टीना से मिलती है, जो उससे कहती है कि वो एक रिपोर्टर है। तभी टीना उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की हालत अचानक ही खराब हो गई थी। वो खुद से ही बातें करते थे और रात में अचानक ही चिल्लाते हुए उठ जाते थे। इसके बाद टीना रोज को अपने हस्बैंड के कमरे में ले जाती है, जहाँ काफी डरावनी पेंटिंग लगी हुई थी और सभी पेंटिंग में एक अजीब तरह की स्माइल होती है। यहाँ रोज प्रोफेसर के भाई की पेंटिंग को देखती है, जिसकी मौत 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस सदमे से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाए थे। यहाँ रोज टीना से पूछती है कि वो कब से ऐसा बिहेव करने लगे थे, तो टीना उसे बताती है कि उसके हस्बैंड एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहाँ उन्होंने एक औरत को सुसाइड करते हुए देख लिया था। तो यहाँ रोज टीना से उस औरत का नाम पूछती है, लेकिन तब तक टीना समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है, तो रोज को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद रोज जॉय के घर जाती है, जहाँ जॉय और रोज मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को प्रोफेसर के सामने मारा था, उस औरत ने भी किसी आदमी को हाईवे पर मरते हुए देखा था। और फिर जॉय हाईवे के सिक्योरिटी कैमरे से पता लगाता है कि ये आदमी भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। और फिर इन सभी फोटोज का प्रिंट निकलवा कर रोज तुरंत ट्रेवर के पास जाती है, जहाँ ट्रेवर ने अपने घर पर डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था। यहाँ ट्रेवर और डॉक्टर मैडलिन रोज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रोज उन्हें उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोज अपनी बहन होली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ होली भी उसकी बात सुनने से मना कर देती है। इसके साथ ही इनकी बातों से पता चलता है कि होली बचपन में रोज को उनकी पागल मॉम के सामने छोड़कर भाग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने रोज को बहुत टॉर्चर किया था। यहाँ तक कि उसकी मॉम की मौत भी रोज के सामने ही हुई थी, जिसके सदमे से रोज अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी। यहाँ होली भी रोज को अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिससे रोज बिल्कुल टूट जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अब रोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तभी उसे जॉय का कॉल आता है, जो रोज को बताता है कि स्माइल रिलेटेड केसेस में अभी तक कुल 20 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें हर बार एक इंसान ने दूसरे इंसान को मरते हुए देखा था और फिर खुद को मार डाला। लेकिन इन सब में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने बॉस को मरते हुए देखा था, पर खुद को मारने की बजाय उसने किसी दूसरे इंसान को मार डाला और वो अभी तक जिंदा है। इसके बाद जॉय और रोज उस आदमी से मिलने जाते हैं, जिसका नाम रॉबर्ट होता है। यहाँ रोज रॉबर्ट से कहती है कि मेरे एक पेशेंट को भी वही बीमारी है जो कि तुम्हें थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इस बीमारी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो रॉबर्ट उसे बताता है कि ये एक एंटिटी है और ये एंटिटी लोगों की ट्रॉमा पर काम करती है और इसे हर हाल में ट्रॉमा चाहिए, इसलिए उसने खुद को मारने की बजाय अपने पड़ोसी को उसकी वाइफ के सामने मार डाला और इस वजह से वो एंटिटी पड़ोसी के वाइफ के ऊपर चली गई, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को मरते हुए देख लिया था। और फिर उस औरत ने खुद को किसी और के सामने मारकर उस एंटिटी को आगे बढ़ा दिया, जिससे रॉबर्ट बच गया। यहाँ रॉबर्ट रोज से कहते हैं कि अगर उसके पेशेंट को भी अपनी जान बचानी है तो उसे भी किसी को किसी के सामने मारना होगा। ये सुनकर रोज काफी हैरान हो जाती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुँचा सके। तभी वहाँ उससे मिलने के लिए डॉक्टर मैडलिन आती है और
वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसे मेडलिन का कॉल आता है, जिससे रोज समझ जाती है कि उसके सामने डॉक्टर मेडलिन नहीं बल्कि उसकी एंटिटी बैठी हुई है। तभी वो एंटिटी स्माइल करते हुए रोज के पास आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी उसे मार नहीं सकती थी क्योंकि रोज को मरते हुए देखने के लिए यहाँ कोई और मौजूद नहीं था ताकि एंटिटी आगे बढ़ सके। इसके बाद रोज हॉस्पिटल जाती है और वहाँ अपने पेशेंट कॉल्ड को एक डॉक्टर के सामने मार देती है, लेकिन डर की वजह से वो डॉक्टर अपने फेस की स्किन को ही निकाल देता है। लेकिन ये सब रोज का सपना होता है। दरअसल रोज अपनी कार में ही सो गई थी। तभी रोज के पास उसके बॉस मिलने आते हैं, तो रोज के पास एक चाकू देखकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने की बात करने लगते हैं। तभी रोज अपने बॉस के चेहरे पर भी वही स्माइल देखती है, जिससे वो डरकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी रास्ते में उसे जॉय का फोन आता है, जो उसे बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस पर रोज उससे कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि ये एंटिटी आखिर उसे चाहती क्या है। तो वो जॉय से कहती है कि एंटिटी ट्रॉमा को आगे बढ़ाना चाहती है कि उसे मरता हुआ कोई देख ले, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी। और फिर हम रोज को उसके बचपन के घर में देखते हैं, जिसके अंदर आकर रोज सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। इसी दौरान एक फ्लैशबैक से हमें मालूम होता है कि जब रोज की मॉम ने ड्रग्स की ओवरडोज से खुद को मारने की कोशिश की थी, तब रोज के वहाँ आने पर वो जिंदा थी। यहाँ उन्होंने रोज से मदद बुलाने के लिए कहा था, पर तब रोज ने अपनी मॉम को वही मरने के लिए छोड़ दिया था और वहाँ से भाग गई थी। वही रोज सारे दरवाजे बंद करके एक लालटेन जलाकर उस एंटिटी के आने का इंतजार करती है और तभी उसे अपनी मॉम के कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब रोज उस कमरे में जाती है तो उसे वहाँ उसकी मॉम दिखाई देती है, जो रोज से कहती है कि उनके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उन्हें अच्छी मॉम नहीं बनने दे रही है, लेकिन वो रोज से बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो रोज से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया, तो इस पर रोज काफी रोने लगती है और तभी उसकी मॉम एक एंटिटी में बदल जाती है और रोज पर अटैक कर देती है और रोज से कहती है कि तुम मुझे कभी भी अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल सकती हो। तभी रोज उस लालटेन से वहाँ आग लगा देती है और उस घर से बाहर निकल जाती है। फिर हम उस एंटिटी को उसी घर में फंसकर मरता हुआ देखते हैं और इधर रोज जॉय के घर जाती है, जहाँ रोज जॉय से अब तक के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि अब वो उसके साथ रहना चाहती है। तो जॉय भी उससे कहता है कि वो भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और तभी जॉय भी उस एंटिटी का रूप ले लेता है और स्माइल करने लगता है। ये देखकर रोज वहाँ से भागने लगती है और वो नोटिस करती है कि असल में वो अपने मॉम के घर से बाहर आई ही नहीं थी। इसका मतलब कि अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो सब रोज इमेजिन कर रही थी, लेकिन अब सच में जॉय वहाँ आ गया था, जिसे देखकर रोज खुद को और जॉय को बचाने के लिए उस घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और तभी वो एंटिटी वहाँ आकर अपना असली रूप दिखाती है और रोज की बॉडी पर टेक ओवर ले लेती है और तभी जॉय भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और देखता है कि रोज खुद पर पेट्रोल डाल रही है और फिर रोज जॉय की तरफ घूमती है और स्माइल करते हुए खुद को आग लगाकर जॉय के सामने मर जाती है। यानी कि अब ये एंटिटी जॉय के पीछे पड़ जाएगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आई लव यू।